आय और रोजगार सिद्धांत में श्रम बाजार में पढ़ लेते हैं। श्रम बाजार में श्रम का मतलब है कि लेबर, मजदूरी, और मजदूरी में नम्यता, ये हम लोग पहले मान्यता पढ़ चुके हैं कि जो प्रतिष्ठित रोजगार है वो मजदूरी में नम्यता को लेके चलता है। मतलब ये है कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो मजदूरी में कटौती करके इसको सही कर दिया जाएगा, यानी सबको रोजगार दे दिया जाएगा। तो उसी के लिए ये समीकरण दिया है। DL का मतलब है डिमांड ऑफ लेबर इक्वल टू फंक्शन ऑफ W/P। पहले इस बात समझ लें, मजदूरी और वास्तविक मजदूरी दोनों हैं क्या। मजदूरी वो है जो उस मजदूर की कीमत है, जो उस मजदूर की कीमत है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये काम पे रखे हैं तो वो उस व्यक्ति की जो मजदूरी है वो 5,000 है, यानी उस व्यक्ति की कीमत है 5,000। एक महीने में उस व्यक्ति की कीमत 5,000 है। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि उसको मकान भी दे दिया जाता है, खाना भी दे दिया जाता है, और सारी सुविधाएं कई दे दी जाती हैं। तो अगर वो सारी सुविधाएं भी दे दी जाएं तो वो हमारी वास्तविक मजदूरी हो जाती है। वो क्या कहलाती है? वास्तविक मजदूरी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो वास्तविक मजदूरी है वो उस व्यक्ति को जो दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाएं हैं वो है वास्तविक मजदूरी। ठीक है, तो एक मजदूरी और एक वास्तविक मजदूरी। और वास्तविक मजदूरी जब हम कुल मजदूरी को P से यानी प्राइस लेवल से भाग कर देते हैं तो वो बन जाती है वास्तविक मजदूरी। वो क्या बन जाती है? वास्तविक मजदूरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जो मजदूरी है उस मजदूरी को यहाँ वास्तविक मजदूरी कहा गया है। तो जो DL है यानी डिमांड ऑफ लेबर जो है वो किसका? W/P यानी वास्तविक मजदूरी का फलन है। तो श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी का ऋणात्मक फलन है। श्रम क्या कह रहा है? श्रम की मांग, श्रम की मांग, श्रम की मांग कौन करता है? श्रम की मांग करता है जो नियोक्ता है, जो उद्योगपति है या जो काम करवाने वाला है, वो मांग करेगा। तो जो मांग करता है मजदूरी तो वही देता है। तो कह रहा है वास्तविक मजदूरी का ऋणात्मक फलन है ना। वो मांग ज्यादा करेगा कम मजदूरी देना चाहेगा, कम मजदूरी, और मांग ज्यादा करेगा, है ना। तो जब मांग ज्यादा कर रहा है और मजदूरी कम दे रहा है तो इसका मतलब है कि मांग के विपरीत मजदूरी कम, यानी उल्टा संबंध है। तो इसमें मजदूरी का ऋणात्मक फलन है। किसका? जो श्रम की मांग है, यह जो श्रम की मांग है वो वास्तविक मजदूरी का उल्टा फलन है। यानी अगर वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना। जब मजदूरी बढ़ेगी तो लोग चाहेंगे ना कम से कम लोगों को काम पे लगाएं ताकि कम मजदूरी देनी पड़े, है ना। समझ में आ रहा है? तो और अगर ये वास्तविक मजदूरी घट जाए तो नियोक्ता जो है वो इनको ज्यादा लगाना चाहिए, है ना। देखो ये घट रही है तो ये ऊपर को ज्यादा मांग हो रही है, और ये ऊपर को जा रही है तो ये नीचे को घट रही है। उल्टा संबंध है ना, ऋणात्मक संबंध है। और दूसरी बात क्या है? जो DL है यानी डिमांड ऑफ लेबर है वो क्या है? वास्तविक मजदूरी श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता पर निर्भर करती है। लोग मजदूरी उसको उतने देना चाहेंगे जितना कि वह व्यक्ति उत्पादित कर सकता है ना। कि ऐसे दे देंगे कि जितनी मर्जी हो ले जाओ, चाहे कुछ काम करो चाहे, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो जैसे आपने यहाँ देखो जो ये 22 लोग लगी है, इन लोगों को उसी हिसाब से पैसा दिया जाता है, जितना काम करती हैं उतने मिलता है, और पैसा तो इनका फिक्स है लेकिन काम फिर उसी हिसाब से मिलेगा, है ना। तो ये है कि जो जो वास्तविक मजदूरी है वो श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता पर निर्भर करती है। जितना उत्पादित करेंगे, जितना काम करेंगे, उसी के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी।
सप्लाई कौन करता है? जो लेबर वर्क है ना। कभी उधर चौराहे पे गई हो, पुराने बस स्टैंड, वहाँ सुबह सुबह 8-9 बजे भीड़ होती है ना। तो वो क्या है, सप्लाई करते हैं, लेबर जो है वो सप्लाई करते हैं। और ये जो सप्लाई है वो फंक्शन ऑफ W/P, यानी जो ये W/P की वास्तविक मजदूरी जो है वो श्रम की पूर्ति से सीधा संबंधित है ना। वो सीधा कैसे संबंधित है? जब मजदूरी बढ़ेगी तो लोग चाहेंगे कि हमें काम ज़्यादा मिले, है ना, तो ज़्यादा लोग आ जाएंगे, यानी पूर्ति ज़्यादा होगी। और जब मजदूरी कम हो जाएगी तो लोग कम आएंगे, यानी लोग कम आएंगे कि चलो इससे बेहतर है कि हम काम न करें, है ना। तो मजदूरी बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा आएंगे, यानी पूर्ति ज़्यादा होगी। मजदूरी घटेगी तो लोग कम आएंगे, यानी पूर्ति कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्ति है लेबर की वो वेज रेट यानी वास्तविक मजदूरी के साथ सीधा संबंधित है, कि जब ये बढ़ जाएगी तो ये भी बढ़ जाएगा, और ये जब घटेगी तो ये भी घट जाएगा। सीधा संबंध है ना, ये नीचे को जा रहा है, ये भी नीचे, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, यानी मजदूरी बढ़ रही है तो लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी सीधा है। और जब घट रही है तो वो भी घट रहे हैं, यानी सीधा एक ही साइड में जा रहा है। तो ये जो है श्रम की वास्तविक मजदूरी का धनात्मक फलन है। अब जो है ये मजदूरी निर्धारित कहाँ पे होती है? जहाँ पर मजदूरों की मांग मजदूरों की पूर्ति के बराबर हो जाए, यानी मजदूरी वहीं पर डिसाइड होगी ना। जैसे हम मोल भाव करते हैं कि नहीं भैया हम तो 10 रुपये दे, वो कहेगा नहीं हम तो 20 रुपये से कम नहीं है ना। फिर दोनों लोग घट के 15 पे आ जाते हैं और 15 पे वो वस्तु बिक जाती है। वैसे ही इनका जो है जहाँ पे मजदूरी डिसाइड हो जाती है वहीं पर दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी जहाँ पर पूर्ति श्रमिकों की पूर्ति श्रमिकों की मांग के बराबर हो जाए वहीं मजदूरी दर का निर्धारण हो जाता है। इसको अगर हम ऐसे ही दिखा दें तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर भी एक दिखा लेते हैं। यहाँ पर मजदूरों की मांग और मजदूरों की पूर्ति दिखाते हैं, इस पर मजदूरी दिखाते हैं, यानी W/P वास्तविक मजदूरी दिखाते हैं। तो ये जो है जहाँ पे मांग और पूर्ति दोनों की बराबर हो गई है वहीं पर ये मजदूरी डिसाइड हो गई, यानी ये मजदूरी दी जाएगी और मांग और पूर्ति दोनों इतने बराबर इतने हो गए हैं, यानी मांग और पूर्ति दोनों ही इतने हैं और इस बिंदु पर बराबर हैं, दोनों ही इस बिंदु पे बराबर हैं, यानी मुद्रा ये मजदूरी और श्रमिकों की मांग और पूर्ति सब बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी पढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ये मजदूरी है, ठीक है, और ये जो है वो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ लेबर है, और ये डिमांड ऑफ लेबर, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर है और उसी समय यहीं पर जो मजदूरी दर है वो निर्धारित हो रही है। हम इसको W/P मान ले रहे हैं, यहाँ पे डिसाइड है, मान लेते हैं कि 200 रुपये डिसाइड, ठीक है। अब अगर मान लो मजदूरी दर बढ़ जाए, 200 की बजाय 210 हो जाए या 300 हो जाए, जब 300 हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। यहाँ से हमने पढ़ा है लेबर की मांग कम करेंगे, है ना, क्योंकि फिर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जब ये कम कर देंगे डिमांड कम हो जाएगी, यानी यहाँ हो जाएगी और इनकी पूर्ति बढ़ जाएगी, है ना। अब इतने लेबर जो हैं वो फ्री हो गए, अब इनके पास कोई काम नहीं है, यानी ये चाह तो रहे हैं कि काम मिल जाए, लेकिन इतने लोगों को काम नहीं मिल रहा। पूर्ति तो यहाँ ये पूर्ति वक्त है ना, पूर्ति से मिला है लेकिन इतना जा रहा है और मांग से इतना मिल रहा है। तो जो मांग है वो इतने, डिमांड तो इतनी हो रही है, पूर्ति इतनी हो रही है। तो ये क्या है, ये इतने लोग अनैच्छिक बेरोजगार हो गए। क्या है ये? अनैच्छिक बेरोजगार हो गए, यानी वो चाह रहे हैं, अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं हुए,
उनकी इच्छा नहीं है बेरोजगारी का, फिर भी वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो ये अनैच्छिक बेरोजगारी। फिर चलो इसके उल्टा मान लेते हैं। इसके उल्टा मान लें कि मजदूरी दर घट गई। ये मान लें 310 हुआ था, 300 हुआ था, ये मान लेते हैं कि 100 ही हुआ। मजदूरी दर घट गई, तो मजदूरी दर घट गई तो ये पूर्ति वक्र है ना, ये पूर्ति वक्र है। पूर्ति वक्र में लोग इतने ही, यानी इतने लोग पूर्ति करेंगे और बाकी लोग क्या करेंगे, बेकार, काम ही नहीं करेंगे। जितना काम करेंगे उससे अच्छा है हमारा सो ले, है ना। तो ये जो है इतने लोग पूर्ति करेंगे और डिमांड कितनी है, वो कह तो रहा है इतने लोग आ जाओ भाई, है ना। डिमांड तो इतनी कर रहा है लेकिन पूर्ति लोग इतनी ही कर रहे हैं, इतने लोग काम पे जा नहीं रहे। यानी ये क्या है, ये ऐच्छिक बेरोजगार है ना, ऐच्छिक बेरोजगार है, मतलब ये अपनी इच्छा से बेरोजगार है, इनको काम मिल रहा है। ये क्या कर रहा है ना, डिमांड इतनी कर रहा है, ये डिमांड वो है ना, वो डिमांड इतनी कर रहा है लेकिन इतने लोग नहीं जा रहे। तो इतने लोग काम पर नहीं जा रहे, इसका मतलब है कि आलसी हो, है ना, या तो आपको वो मजदूरी आपके जितने श्रम लगेगा, जितनी मेहनत लगेगी उस मेहनत से कम दी जा रही है ना, और दी जा रही है कि नहीं लेकिन आपको लगा, है ना, कि आपको ये आराम ज़्यादा ठीक है, इसी को लोग कहते हैं आराम पसंद है। आगे जब हालांकि इससे इसको पढ़ चुके हैं, तो ये जो है ऐच्छिक बेरोजगार, तो यही जो है कीमतों में नम्रता को दिखा रही है कि हम देख रहे हैं कि जब मजदूर ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, मजदूरी को घटा के सबको रोजगार दे देते हैं, और मजदूर कम होते हैं तो थोड़ा सा कीमत बढ़ा देते हैं, यानी मजदूरी बढ़ा देते हैं, तो इससे सबको रोजगार मिल जाता है ना। यही जो है, और इसको दिया किसने है, ईगो ने दिया। तो यही टोटल कुल मिला करके हमारा रोजगार और आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत था। और अब आगे इसको जो है सबको एक सम्मिलित रूप में पढ़ेंगे।